गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। तो जैसे कि मित्रों थंबनेल में लिखा हुआ है, भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव। भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव यानी किस राज्य में कौन सा महोत्सव या हम कह लें त्यौहार मनाया जाता है या हम कह लें फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ, या हम कह लें फेसबुक ग्रुप हुआ या टेलीग्राम ग्रुप हुआ। तो मैं इस वीडियो में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या त्यौहार बताने वाला हूं जो परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं फेस्टिवल लिखाऊंगा उसमें से परीक्षाएं जो भी आगामी परीक्षा होंगी उनमें ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं वो ही फेस्टिवल लिखाऊंगा जो कि परीक्षा में देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो फेस्टिवल होता है वह कौन कौन से होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल लिखेंगे एप्पल महोत्सव, नवरेह महोत्सव। जम्मू कश्मीर का अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ एप्पल महोत्सव कह लें, या हम कह लें नवरेह महोत्सव। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहां पर एप्पल महोत्सव मनाया जाता है, या हम कह रहे हैं नवरेह महोत्सव मनाया जाता है, या हम कह रहे हैं अहरवल महोत्सव मनाया जाता है, या हम कह लें ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, या हम कह लें हैरत महोत्सव मनाया जाता है, या हम कह लें सबसे इम्पोर्टेंट पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव। तो मित्रों जैसे कि मैंने लिख दिए हैं जम्मू कश्मीर के महोत्सव या त्यौहार या फेस्टिवल। तो नंबर 1 पर लिखा हुआ है एप्पल महोत्सव, नवरेह महोत्सव, अहरवल महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, हैरत महोत्सव, या हम कह लें पुष्कर महोत्सव। जो कि पुष्कर महोत्सव ये लिखा हुआ है, ये इन फेस्टिवल में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने अभी तक जो भी परीक्षाएं दी होंगी उन्हें पता होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं इसके बाद लद्दाख के कौन कौन से महोत्सव हैं। तो लिखेंगे स्पुतिक गस्टर महोत्सव या लोसर महोत्सव। लद्दाख के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ या लद्दाख के अंदर ही लिखे दे रहा हूँ, ये पूरा लद्दाख है। ट्यूलिप या हम कहते हैं लोसर। ट्यूलिप महोत्सव या हम कहते हैं लोसर महोत्सव। लोसर, स्पुतिक गस्टर महोत्सव, स्पुतिक गस्टर महोत्सव, लोसर महोत्सव, या हम कहते हैं हेमिस महोत्सव। तो लद्दाख के इतने सारे महोत्सव हैं, 3 महोत्सव हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। जो हेमिस महोत्सव है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी है, तो इसलिए वहाँ पर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। लोसर महोत्सव मनाया जाता है। स्पुतिक गस्टर महोत्सव जिसे कहते हैं मुखौटा महोत्सव मनाया जाता है।
आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य, जैसे कि उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड इधर लोकेटेड है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में जो महोत्सव मनाया जाता है वो है हरेला महोत्सव। मैं इधर बात करूं तो हरेला महोत्सव उत्तराखंड में एक ही इम्पोर्टेंट है, हरेला महोत्सव। तो जैसे कि मित्रों मैंने इस भारत के मैप पर ही इन्हें समझाने का प्रयास किया है, तो आप इन पर भी समझ सकते हो। लद्दाख में स्पुतिक गश्त महोत्सव, लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, उत्तराखंड में हरेला महोत्सव। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड के पास उत्तर प्रदेश है, तो इधर मैं लिखे दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का काला नगर चावल महोत्सव। काला नगर चावल महोत्सव, काला नगर चावल महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश का बहुत इम्पोर्टेंट महोत्सव है। वैसे तो महोत्सव जैसे कि हम लोग त्यौहार मनाते हैं, ये भी महोत्सव है, होली हुई, दीपावली हुई, या हम कह लें रक्षाबंधन हुई, लेकिन इनके बारे में तो हमें जानकारी है। ये जो महोत्सव मनाए जाते हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। उत्तराखंड का हो गया हरेला महोत्सव, उत्तर प्रदेश का हो गया काला नगर चावल महोत्सव। इसके बाद देखेंगे अगर मैं बिहार की बात करना चाहूँ तो छठ पर्व। आप लोगों ने देखा होगा बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो छठ पूजा होती है, छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, नई जब फसल आती है तब। तो बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिला है और इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, अगला अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में खजुराहो, मांडू, निवाड़ी मिर्च। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, इधर मध्य प्रदेश है तो वहीं पर मैंने लिख दिया खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, या अगर हम बात करें निवाड़ी मिर्च महोत्सव, निवाड़ी मिर्च महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश में 3 महोत्सव इम्पोर्टेंट हैं, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, निवाड़ी मिर्च महोत्सव। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, फूलडोल, शाहपुरा, राजस्थान इधर है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव। मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान का महोत्सव है। और फूलडोल शाहपुरा महोत्सव, फूलडोल शाहपुरा महोत्सव। तो राजस्थान में 3 इम्पोर्टेंट हैं, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, या हम कह लें फूलडोल शाहपुरा महोत्सव। अगर मैं बात करना चाहूँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तेलंगाना की बात करना चाहूँ, मेदराम जात्रा महोत्सव, बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना की लोकेटेड इस प्रकार से है। तो तेलंगाना का मैं इस प्रकार से इधर लिखे दे रहा हूँ। तेलंगाना का मैं इस प्रकार से इधर लिखे दे रहा हूँ। तेलंगाना का हो गया मेदराम जात्रा महोत्सव, बथुकम्बा महोत्सव, बोनालू महोत्सव। मेदराम
यात्रा महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव, मेदराम यात्रा महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव, या हम कहते हैं बोनालू महोत्सव, बोनालू महोत्सव। तो तेलंगाना में 4 महोत्सव मनाए जाते हैं, 3 महोत्सव मनाए जाते हैं और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेदराम यात्रा महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव, या हम कह लें बोनालू महोत्सव। तो कर्नाटक में 3 महोत्सव इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा सिक्किम की। लोसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम, इधर है सिक्किम की। तो लोसांग महोत्सव, लोसांग महोत्सव। तो सिक्किम में एक ही महोत्सव ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नागालैंड की तो बहुत इम्पोर्टेंट, नागालैंड इधर है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, या हम कह लें जितने भी अभी तक मैंने महोत्सव लिखाए हैं उन सब में से हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे आगे। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अब हमारी बात हो चुकी है सिक्किम तक। सिक्किम के बाद देखेंगे नागालैंड, नागालैंड में बता ही चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम केरल। केरल, केरल की लोकेशन कहाँ है? केरल की लोकेशन इस प्रकार से है, यहाँ पर है। तो इसे मैं मिटाई दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया होगा तेलंगाना का। तो केरल का जो महोत्सव है या फेस्टिवल है उन्हें हम यहीं पर लिख दे रहा हूँ। केरल के कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं केरल के लिख रहा हूँ इस प्रकार से। केरल के काफ़ी हैं लेकिन सब एक ना एक, एक से एक बढ़कर इम्पोर्टेंट है। केरल का मकर विलक्कू त्यौहार कह लें या त्रिशूर पुलम, इधर लिखे दे रहा हूँ मकर विलक्कू, मकर विलक्कू महोत्सव या मकर विलक्कू त्यौहार। अगला लिखेंगे त्रिशूर, त्रिशूरपुरम महोत्सव, मकर विलक्कू त्यौहार या त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। इसके बाद अगला है ओणम, कलपत्थीरथ ओणम त्यौहार। ओणम तो आप लोगों को पता ही होगा, ओणम त्यौहार या कलपत्थी रथ महोत्सव, कलपत्ती रथ महोत्सव, या हम कह लें थय्यम, या हम कह लें अट्टुकल पोंगल, थय्यम, या हम कह लें अट्टुकल पोंगल, थय्यम या अट्टुकल पोंगल, थय्यम महोत्सव या अट्टुकल पोंगल महोत्सव। तो इतने जो केरल के फेस्टिवल हैं या हम कह लें इतने केरल के त्यौहार हैं,
सब इम्पोर्टेंट हैं। इधर लिखा हुआ है मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार देखने को मिला है। जिस मेरे मित्र ने अभी तक सिविल एग्जाम की कोई भी परीक्षा दी होगी तो उसे पता होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। अगला लिखा हुआ है त्रिशूरपुरम महोत्सव या त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी लिखा आ सकता है। तो पूछा जाए कि निम्न में से त्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस राज्य का है, तो हम टिक करेंगे केरल राज्य का है। ओणम तो सभी को पता ही होगा, ओणम त्यौहार। कलपत्थी रथ महोत्सव, थय्यम महोत्सव, थय्यम भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है। और अट्टुकल पोंगल, इसमें कन्फ्यूजिंग इस बात की है कि पोंगल जो त्यौहार है, पोंगल फेस्टिवल है, पोंगल तो तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुकल पोंगल जो त्यौहार है वह केरल का है। तो ये आपस में बाउंड्री साझा करते हैं, तो सेम कुछ लगता है कि पोंगल जो है वह तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुकल पोंगल है वह केरल का है। आप लोग नोट कर सकते हो इसके या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं देखता हूँ तमिलनाडु को दो ही इम्पोर्टेंट है, थाईपुसम या हम कह रहे हैं पोंगल। तमिलनाडु के इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर मैं इसे हटा दे रहा हूँ अंडमान निकोबार को। हैं तमिलनाडु के थाईपुसम, थाईपुसम फेस्टिवल या महोत्सव, या हम कह लें पोंगल, पोंगल महोत्सव। जी मित्रों, तमिलनाडु में दो ही इम्पोर्टेंट हैं जो काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं, और थाईपुसम और महोत्सव, ये एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट महोत्सव है। आप लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु में थाईपुसम महोत्सव, पोंगल महोत्सव, लेकिन अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में है। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ, अगला उड़ीसा का धानु यात्रा, रज पर्व या हम कह लें नुआखाई महोत्सव। उड़ीसा लिखेंगे धानु यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव, या हम कह लें रज पर्व महोत्सव, धानु यात्रा महोत्सव, रज पर्व महोत्सव, या हम कह लें नुआखाई महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव। तो उड़ीसा के जो महोत्सव हैं वह भी एक से बढ़कर एक हैं, या हम कह लें दक्षिण जो भारत है हमारा, दक्षिण भारत के महोत्सव काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जैसे हो गया उड़ीसा का धानु यात्रा महोत्सव, रज पर्व महोत्सव। एक बार परीक्षाओं में देखने को मिला था रज पर्व महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है, तो उड़ीसा राज्य का है। नुआखाई महोत्सव, जब हमारी फसल नहीं आती है, यानी जब उड़ीसा में फसल नहीं आती है तो ये लोग बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाते हैं, नुआखाई महोत्सव। बोईता वंदना महोत्सव, तो ये उड़ीसा के 4 महोत्सव हैं और तमिलनाडु के 3 महोत्सव हैं। इसके बाद 2 महोत्सव हैं। इसके बाद देखेंगे उड़ीसा हो गया, उसके बाद बिहार हो ही गया छठ पर्व, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र काला घोड़ा फेस्टिवल, महाराष्ट्र इधर है, तो इसका मैं इधर लिखे दे रहा हूँ काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। अगर हम महाराष्ट्र या गुजरात की बात करें तो जैसे कि गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो वह भी महोत्सव है, गणेश चतुर्थी महोत्सव। या हम कह लें तमाशा, महाराष्ट्र का तमाशा है, लावड़ी नृत्य, इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो अलग हैं, लेकिन महोत्सव है काला घोड़ा महोत्सव या गणेश चतुर्थी महोत्सव। ये बहुत धूमधाम से महाराष्ट्र या गुजरात में मनाए जाते हैं, लेकिन जो काला घोड़ा महोत्सव है ये महाराष्ट्र का ही महोत्सव है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ,
इसके बाद मैं अगला देखता हूँ। अगला राज्य है, महाराष्ट्र हो गया, असम, या इसी के पास गोवा की बात करूं मैं, तो गोवा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिग्मो फेस्टिवल। गोवा इधर है, गोवा का लिखे दे रहा हूं मैं, सिग्मो सिग्मो फेस्टिवल। तो गोवा का मित्रों मैंने इधर लिख दिया है, कर्नाटक के एरिया में गोवा का है सिग्मो फेस्टिवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा का सिग्मो फेस्टिवल और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला मैं राज्य देखता हूँ, असम। असम में बाचुंग, असम असम इस प्रकार से है इधर, तो असम का मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, असम। असम में फेस्टिवल मनाया जाता है बाचुंग, बाचुंग महोत्सव, बाचुंग महोत्सव, जो कि असम का महोत्सव है, बाचुंग महोत्सव। मित्रों, जिस मेरे मित्र मेरे भाई ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 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 का एक बहुत इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का मैं लिखे दे रहा हूँ इधर, इधर हरेली, हरेली महोत्सव। और झारखंड, झारखंड का मैं लिखे दे रहा हूँ इधर, झारखंड का सरहुल फेस्टिवल, सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा कि इस मैंने वीडियो में भारत के या भारत के राज्यों के बहुत इम्पोर्टेंट महोत्सव मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मैंने जो त्यौहार कहे हैं, या हम कहते हैं फेस्टिवल, इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल, तो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या इम्पोर्टेंट त्यौहार मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो मैं फिर से, जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वह स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि इधर लद्दाख है, लद्दाख में 3 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कौन कौन से? स्पुतिक गस्टर महोत्सव, या हम कह लें लोसर महोत्सव, या हम कह लें हेमिस महोत्सव। लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, लेकिन लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, और लोसर महोत्सव जो है वह लद्दाख में, हेमिस भी लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर की मैं बात करूं तो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है एप्पल महोत्सव। एप्पल महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में एप्पल यानी सेब की जो खेती होती है काफ़ी अधिक संख्या में होती है, तो यहाँ पर एप्पल महोत्सव मनाया जाता है। नवरेह महोत्सव मनाया जाता है, नवरेह महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद अहरबल फेस्टिवल, जो अहरबल फेस्टिवल है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। या हम कह लें ट्यूलिप गार्डन महोत्सव, ट्यूलिप जो महोत्सव, ट्यूलिप गार्डन है वह जम्मू कश्मीर में है, तो उसी के उपलक्ष्य में ट्यूलिप गार्डन महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हैरत महोत्सव, हैरत महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, हैरत महोत्सव। या हम कह लें पुष्कर महोत्सव, मैंने इस पर स्टार बनाया है। पुष्कर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कंफ्यूज करने वाला महोत्सव है। जो पुष्कर है, पुष्कर एक मेला भी है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, जो कि जानवरों के लिए बहुत बड़ा मेला है। तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में मरु महोत्सव। अब मरु महोत्सव याद कैसे करेंगे? तो मैंने याद किया है मरुस्थल, राजस्थान में मरुस्थल है, तो उसी प्रकार से मरु महोत्सव भी राजस्थान में। ऊंट महोत्सव, ऊंट तो पता ही होगा, ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं हमारे भारत में, तो ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मित्रों, उत्तराखंड में हरेला महोत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में
हरेला महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन हरेली महोत्सव अभी मैंने लिखाया था, हरेली महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब इसे याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो याद मैंने इस प्रकार से किया है, शब्द में हरेली लिखा हुआ है, हरेली, लापे बड़ी की मात्रा है तो 36, तापे भी बड़ी की मात्रा है। उसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे उत्तरा, रापे बड़ा आ का मात्रा है और हरेला में बड़े आ का मात्रा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में हरेला महोत्सव और छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव। अब मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में काला नगर चावल महोत्सव मनाया जाता है। झारखंड की बात करूं तो सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। और अगर मैं असम की बात करूं तो वांचुक या बाचुंग महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड का बहुत इम्पोर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल मित्रों गोवा में मनाया जाता है। अब मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वह मध्य प्रदेश में हैं, एमपी में हैं, तो खजुराहो फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और निमाड़ी मिर्च महोत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो थाईपुसम महोत्सव और पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं केरल की, तो मकर विलक्कू त्यौहार और त्रिशूरपुरम महोत्सव ये केरल के हैं। ओणम केरल का है। कलपत्थी रथ महोत्सव केरल का है। थय्यम पुसम केरल का है। अट्टुकल पोंगल, यहाँ पर कंफ्यूज कर देने वाला ये है कि अट्टुकल पोंगल महोत्सव तो केरल में मनाया जाता है, लेकिन पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हुए, इंस्टाग्राम ग्रुप हुए या हम कह लें फेसबुक ग्रुप हुए, उन पर शेयर कर दें ताकि ये महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी तक पहुंच सकें। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आज मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।